जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य का घर की रसोई घर से क्या कुछ कनेक्शन हो सकता है। जी हाँ, इंसान की अमीरी गरीबी सुख दुख का सीधा संबंध घर की रसोई घर से जुड़ा होता है। रसोई घर का वास्तु के अनुसार और सही प्रयोग करने पर आपके कर्म भाग्य व धन के बरकत का पर संपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और जहां व्यवस्थित और सही ढंग से रसोई का कार्य करने व इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को अगर सही दिशा व उचित तरीके से रखा जाए तो इससे न केवल इंसान का भाग्य चमकता है, साथ ही घर में सुख और माँ लक्ष्मी की बरकत होती है और घर परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। घर में धन के भंडार भर जाते हैं और किस्मत बुलंद हो जाती है। वहीं अव्यवस्थित और रसोई के बर्तनों को जैसे कि तवा कढ़ाई चिमटा इनको गलत ढंग से प्रयोग करने पर जीवन में बुरे प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं और निर्धनता घर में छा जाती है। नमस्कार मित्रों, हमारा चैनल आपको नई नई जानकारी प्रस्तुत करता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो हमारे आप तक पहुंच सके। मित्रों, रसोई के बर्तनों में तवा और कढ़ाई को छायाग्रह राहु का प्रतीक माना जाता है और घर की महिलाओं को शुक्र ग्रह का प्रतीक और माँ लक्ष्मी का प्रतीक घर की महिलाएं मानी जाती हैं। घर की महिलाएं द्वारा अगर तवा और कढ़ाई को और साथ ही अन्य बर्तनों का गलत प्रयोग और सही दिशा में इन्हें नहीं रखने पर क्या होता है, यहाँ राहु और शुक्र का बुरा प्रभाव घर के मुखिया और परिवार के सदस्यों पर पड़ता है और ग्रहों की नकारात्मकता घर में आ जाती है। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र है धन, और राहु और शुक्र जब विपरीत बन जाते हैं तो वो स्वाभाविक है कि परिवार में घर में बुरा प्रभाव पड़ता है। और वास्तु और ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार घर में ग्रहों की जो नकारात्मकता आती है उससे क्या होता है कि घर में गरीबी और बीमारी का वास होने लगता है। और साथियों, यही तवा और कढ़ाई का जो गलत प्रयोग है ये और रसोई घर को गंदा रखकर इस्तेमाल करने से जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनता है, गरीबी का कारण बनता है, निर्धनता का कारण बनता है और अनेक परेशानियां घर में आने लगती है। इसलिए मित्रों, तवा और कढ़ाई को हमेशा साफ करके ही प्रयोग करना चाहिए और इस्तेमाल करने के तुरंत बाद इन्हें नमक और नींबू से पूरा साफ रखना चाहिए। रात को रसोई घर में बर्तनों को जूठा बिल्कुल न छोड़ें और यदि तुरंत बर्तनों को किसी तरह रात को साफ न किया जा सके तो इन्हें रात में रसोई घर से बाहर रख देना चाहिए। तवे और कढ़ाई को कभी भी उल्टा ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है और निश्चित ही बुरा प्रभाव देता है। इन दोनों बर्तनों को इस्तेमाल करके साफ करके चूल्हे की दाहिनी ओर अलमारी में रखें। कहाँ रखें? जहाँ हर किसी व्यक्ति की नज़र इन पर ना पड़े। बर्तन धोने का सिंक और चूल्हा सटाकर बिल्कुल भी ना रखें और नमक को रसोई घर में खुला ना रखें। कभी भी रात में भीगे कपड़े रसोई घर में ना रखें। घर के दरवाज़ों को खोलते और बंद करते समय किसी भी प्रकार से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उनको स्मूथ रखना चाहिए। घर की महिलाएं शाम के समय मुख्य दरवाजे की देहरी में न बैठें और न ही शाम को नहाएं। और खाना बनाते समय और खाना खाते समय मौन रखना उचित रहता है। और यह ध्यान रखें कि रसोई के बर्तन और चिमटा आदि आपस में न टकराएं। उनके टकराने की आवाज़ रसोई घर में नहीं आनी चाहिए। भोजन बनाने और भोजन खाने के समय मन में परिवार के सदस्यों को एक सकारात्मक भावना रखनी चाहिए। तो मित्रों, यदि
आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे और वास्तु के अनुसार और स्वच्छता घर में और रसोई में बनाए रखेंगे और रसोई के तवा, कढ़ाई, चूल्हा और चिमटों का जितना साफ और चमका कर आप इन बर्तनों को रखेंगे, उतना ही आपका भाग्य चमकेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको घर में बरकत, सुख और धन की वृद्धि होती रहेगी। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।